आप बड़ी से बड़ी तोप चला दें, किसी भी एक टीचर की रेड मार्किंग आपका सारा जीपीए टोस्ट कर देगी। तो सर मैं इसको धमकी समझूं? देखिए, आपको जो समझना समझिए, मेरा काम बताना था, मैंने आपको बताया, बाकी सौ का। थैंक यू। सर एक और बात पूछनी थी। फरमाइए। सर इस यूनिवर्सिटी में और कितने नाने और दादे हैं? नहीं नहीं, आप आराम से तहम्मुल से मुझे पूरी लिस्ट भेज देगा वर्किंग करके, ठीक है? ताकि मैं पूरा इंस्टीट्यूट खोल लूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्र कर बेटा, सब्र करो। देखो, ये तो बेटे। अरे भाड़ में गई ये नौकरी और भाड़ में गया उनका वजीफा भी। तुम्हारी फीस जितने पैसे तो मैंने जोड़ रखे, बाकी का खर्चा भी उठा लेंगे हम अपनी रोटी आदि करके। और मेरा रिजल्ट, मेरा जीपीए सब यूनिवर्सिटी के हाथ में। अगर वो लोग चाहे ना तो मैं 10 साल तक लटकती रहूं। ये कैसे उस्ताद है ये? एक नालायक लड़के की खातिर एक ज़हीन लड़की की हक तलफी कर रहे हैं। खुदा को जवाब नहीं देना इन्होंने। अरे अपने खुदाओं की खुशनुदी के लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ। आजकल लोगों के अफसर ही तो उनके खुदा होते हैं। वाह करे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे तुम तो बंद करो ये सब कुछ, देख नहीं रही ज़रूरी बातें हो रही हैं। हमारे चचा फ़हीमुल हसन अंसारी, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे उन्हें, इलाके के कोतवाल थे। एक बार इसी तरह मखमसे में फंस गए। अंग्रेज़ अफसर ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे कोई बात कह दी। भागे भागे दादा हुजूर के पास आए और कहने लगे कि मैं क्या करूं। दादा हुजूर बोले, गैरतमंद इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो खुदकुशी कर ले या अगले बंदे को मार दे। मगर हमारे चचा ने बीच में से एक तीसरा रास्ता निकाल लिया। हम भी इंशाल्लाह कोई ना कोई तीसरा रास्ता निकाल ही लेंगे, तुम परेशान मत हो। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपको पता है मैं आपकी स्टडीज़ में क्यों हेल्प कर रही हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ शमसी साहब। उन्होंने एक बार फिर मुझसे रिक्वेस्ट की है और ऑनेस्टली इस बार मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। इसलिए कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी देर तक पढ़ाना है, ये सब मेरे मुताबिक होगा। हाँ। गुड। तो हमारे बीच कुछ रूल सेट करते हैं, ठीक है? रूल नंबर 1, मैं फ्यूरल टाइप के लोगों से बहुत डिस्टेंस रखती हूँ, क्योंकि ये लोग दूसरों को खुद का ज़र खरीद गुलाम समझते हैं और दोस्तियों में भी अपना टेका हमेशा ऊंचा रखते हैं। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि मैं आपकी टीचर हूँ, आपके मज़ारे की बेटी नहीं, ठीक है? रूल नंबर 2, आपका जिस किस्म का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आई एम श्योर टीचर्स मुलाजमों के दिन आपके घर आते होंगे, आपके कदमों पे बैठ के आपको पढ़ाते होंगे, पेपर्स में भी मार्क्स आपकी मर्ज़ी के देते होंगे, लेकिन मैं ऐसी टीचर नहीं हूँ। मैं इंटर तक जब ट्यूशन पढ़ाती थी तो हाथ में डंडा होता था मेरे, बाकायदा डंडा। बड़े बड़े फन्ने खान लोगों के बच्चे मारे हैं मैंने, पीटे हैं बाकायदा। कोई शिकायत करता था, बाजू से पकड़ के सीधा क्लास से बाहर। रूल नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी नज़रें आपके लैपटॉप पे हो और आपकी नोटबुक पे। मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करनी चाहिए। मुझे इतना सा भी अनयूजुअल फील हुआ तो 0% टॉलरेंस।
सोच लीजिए, अगर आपको ये सब कुछ मंजूर है तो फिर आपकी ट्यूशन की टाइमिंग है रात के 8 से 10 बजे मेरे घर पे। मैं लोकेशन सेंड कर दूँगी, आप आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर उस्ताद ने अपने शागिर्द को एक कटोरा दिया और कहा, जाओ जाके किसी घर से मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो था नाजों में पला शहजादा, जिसके आगे पीछे कई नौकर चाकर घूमा करते थे और उससे बिना मांगे हर चीज़ मिल जाती थी। क्योंकि शहजादे की शान के खिलाफ था कि वो किसी से भी खाना मांगे, तो उसने सारे शहर में कटोरा लेके वो घूमता रहा। और फिर जब उसको खाना नहीं मिला तो वो खाली कटोरा लेके उस्ताद के पास गया और फिर खाली पेट उस्ताद और शागिर्द सो गए। और अगले दिन भी यही हुआ। शहजादे का शहजादापन ख़त्म ना हुआ तो उसने किसी से खाना ही नहीं मांगा, तो खाली कटोरा लिए शहर भर में घूमता रहा और खाली कटोरा लेकर ही वापस लौटा। उसी शहजादे की तरह तुम भी खाली कटोरा लिए वापस आते थे। जितनी भूख होती है उतनी ही तलब भी होनी चाहिए। इल्म के दरवाजे तभी इंसान के लिए खुलते हैं। आगे थोड़ा सा चलाएंगे फिर आगे जाके। कितनी दूर है? आधा घंटा। ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं? क्या हमें रोज़ आना होगा यहाँ? इस साइड तो होकर है। वैसे आप सीधा जाना है, सीधा जाना है, वहीं से फिर लेफ्ट इतने समय आए। ये गाँव सब साथ जा रहे हैं। आप लोग उधर एक को प्लीज़ बोल दे कि आइंदा भी ना वो गाड़ी बिल्कुल एंड पे पार्क किया करे। यहाँ पे फजूल की टेंशन नहीं। गाड़ी आप लोगों ने पीछे ही लगानी है नेक्स्ट टाइम। लोकेशन तो यही है मेरे, ये वाला ये थी ये आई गेस अंसारी मंजिल लिखा हुआ है, पूछ भी लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। ओ वालेकुम सलाम पाजी, की हाल है? अल्लाह का शुक्र। अंसारी साहब का घर यही? हाँ जी इतने ही रहते हैं ऊपर। ऊपर? ठीक है, शुक्रिया।